हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। काफी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप बता दीजिए कैसे हो सबसे पहले। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो ये बता दीजिए आप सभी लोग। अच्छा ये बताओ, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? बता दो ना, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं भाई? नहीं आ रही समझ में? अच्छा, कौन कौन सी चीजें हैं अभी? सुनो सुनो सुनो। अबे यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर। 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस आ रहा हूँ। चलो अब बताओ, अब पहले 2 मिनट अपन बात करते हैं, फिर इसके जो थर्ड चैप्टर चल रहा है अपना, कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। ठीक है, बहुत ज्यादा इशू था तो इसलिए बेटा मैंने क्लासेस नहीं रख पाई कंटिन्यू, और मैं बेटा आप क्लासेस आपकी कंटिन्यू रखूंगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। और लेकिन अगर मेरी छुट्टियां हुआ करेंगी तो मैं आपको पहले ही बेटा एक छोटी सी क्लिप या वीडियो बनाकर दे दिया करूंगा बेटा कि अब यहाँ पर छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो ऑनलाइन की छुट्टी होती है, थोड़े अभी ऑफलाइन के जो बैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं थोड़ी सी। ठीक है, मैनेज करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपको अब मैं रियल बता रहा हूँ कि जैसे ही धीरे धीरे समय पास आ रहा है, 10th वालों, मेरे योद्धाओं, मेरे भावी योद्धाओं, मेरे आगे बनने वाले टॉपर्स, और आप सभी लोगों को सम्मान समारोह में जरूर आना ही है और बेहतरीन रिजल्ट दीजिए, और उसके बाद सम्मान समारोह में आप आइए। ठीक है, आपके लिए हम बेटा मौजूद रहेंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, अब सुनिए कहाँ पर चल रहा था आप मुझे पहले ये बता दीजिए। पहले मैं चेक कर लेता हूँ पिछली मेरी क्लासेस जो कहाँ तक थी और अभी मेरा कहाँ पे है थर्ड चैप्टर वाला। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्यारे बच्चा, कहाँ तक थी मेरी, मैं वीडियो देख लेता हूँ। आप मुझे बता दो, थोड़ा कमेंट करके बता दो सर कहाँ पर थी टॉपिक्स वगैरह में, कमेंट्स। हाँ सर, हाँ सर, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ समझा दिया था। ठीक है प्यारे बच्चा, ग्राफ समझा दिया था। क्या? ग्राफ सॉल्यूशन समझा दिया था। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करते हैं। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। ठीक है, वो पानी वानी भी तो गिर नहीं रहा है भाई। अब मैंने ग्राफ समझा दिया था यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, कौन सा समझा दिया था भाई लोगों? मैंने ये भी देखना पड़ेगा भाई कौन सा समझाया था, ये तो देख लूँ भाई, वीडियो में भी देखना पड़ेगा मुझसे। ये है कौन सा है? एक्स प्लस 5x प्लस का 3y बराबर 4, 5x प्लस का 3y बराबर 4 कहाँ है बेटा? 5x प्लस का 3y बराबर 4, हाँ ये नहीं है। 5x प्लस का 3y बराबर, हाँ ये वाला समझा दिया था। ठीक है, चलो यहाँ दे। अब अपन क्लास को क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू क्लास को करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, 30 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेता मैं क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चा आप 30 मिनट की क्लास ही देख पाओगे, समझ आया मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि बोर हो जाते हैं। अगर इतने आप बेटा यूट्यूब से पढ़ने वाले होते तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगाते। ठीक है, चलो सुनिए, यहाँ पर अगला जो है ये मैंने समझा दिया था आपको। इसके बाद देखते हैं सर अगला ग्राफ। ठीक है, अगला ग्राफ का क्या सॉल्यूशंस रहने वाले हैं, जैसे कि 2x माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस का 4y प्लस का 12 बराबर 0 आता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मुझे दी गई है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 2x प्लस का 3y सबसे पहले मैं ये लूंगा, और इसमें मैंने आपको पहले निकालना सिखाया है। क्या निकालना सिखाया है सर? x का वैल्यू कैसे देखते हैं, 3 कैसे आया और यहाँ पर 2 कैसे आया? तो सर मैंने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चा, मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ दोबारा से कि सर यहाँ पर 3 और 2 और बेटा यहाँ पर 3 और माइनस का 4 कैसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो हम ये आपको हम बता देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। सुनिए, जैसे कि सुनो ओके, मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास ये इक्वेशन दी गई, इक्वेशन से दो वैल्यू निकलेंगी। यहाँ पर 2x है, माइनस का 3y है, प्लस का 6 बराबर क्या होता है सर? 0 होता है। ओके, अब इसके बाद क्या है? 2x की जगह पे मुझे क्या पुट करना है सर? 0 पुट करना है। 2 इंटू 0 माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा सर? 0। तो ये तो मेरा पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 3y बराबर में 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा? 3y बराबर क्या आ जाएगा बच्चा? 6 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6/3, और 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी सर? 2 मिल जाएगी। यहाँ पर क्या मिलेगी सर? y की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी। लेकिन बच्चा अभी मुझे इसी इक्वेशन में
इसी सेम इक्वेशन में मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है सर, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर y की जगह पे अब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है सर। y बराबर अब यहाँ पर 2x है माइनस का 3y, y की जगह पे क्या रखेंगे सर, 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0 रखेंगे, प्लस का बेटा 6 बराबर क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ पर 2x आ जाएगा बराबर, बराबर है इधर बेटा ये पूरा क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 0 प्लस का क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 2x बराबर 6 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या है माइनस का 6/2, 2 से 3 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। बताओ ये बेटा मुझे मिल गया माइनस का 3, कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बेटा 2 इसके निकलते हैं, ठीक है चलो 2 इसके निकाल, लास्ट सवाल बता रहा हूँ बेटा फिर नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ये लास्ट सवाल है, 2 इसके निकलेंगे बेटा कैसे, 3x माइनस का 4y प्लस का 12 बराबर 0। ओके एक बार बेटा x की वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पर 3 इंटू 0 माइनस का 4y प्लस का 12 बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4y प्लस का 12, 12 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 12/4, तो y बराबर क्या आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई सर मुझे 3 मिल गई, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रख दोगे अपन 3 रख दोगे, ठीक है सर। अब निकालेंगे सर इसी जगह पे x की वैल्यू, किसकी निकालूंगा सर x की वैल्यू निकाल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है, तो यहाँ पर ये रहा है 3 इंटू 3x सॉरी 3x माइनस का 4 इंटू y बराबर क्या आ गया, y बराबर 0 प्लस का 12 बराबर क्या है सर 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x माइनस का ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा सर 12 बराबर में क्या है सर 0, 12 को उधर भेज लो तो 3x बराबर माइनस का 12, x बराबर माइनस का 12/3, 3 4 जा 12, तो x बराबर माइनस का 4, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 4 आ गया। इतने इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो भैया आप अब मुझे क्या खींचना है सर, मुझे ये खींचना है, अब ये दोनों चीजें मिल गई, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं x और y के, तो x बराबर एक बार में माइनस का 3 देखिएगा, अच्छा सर x बराबर मैंने क्या देख लिया माइनस का 3, माइनस का 3 मेरा कौन सा है सर ये वाला है माइनस का 3, इधर दिख रहा होगा अपने को माइनस का 3। अच्छा दूसरा क्या देखना है y बराबर प्लस का 2, तो y बराबर क्या देखना है सर प्लस का 2, ये दिख रहा है सर। हाँ इसके बाद क्या देखना है माइनस का 4, सर माइनस का 4 मुझे क्या दिख रहा है सर 3 के आगे क्या होगा माइनस का 4 होगा इधर, तो यहाँ पर क्या है प्लस का 3 दिख रहा है, तो मेरी बेटा दोनों ही लाइन आगे जाके क्या हो जाएंगी सर इन कांस्टेंट हो जाएंगी, और क्या बनाएंगी सर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो बेटा क्या बनाएंगी इन कांस्टेंट पेयर बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया इतना मुझे बता दीजिए, ठीक है ये हो गया। हाँ सर इसके बाद है अब आता है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये मेरा जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y फिर c2 बराबर 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कांस्टेंट लाइन क्या होती है, भैया इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब भी कोई लाइन बेटा कट करती है तो हम उसे क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है, ठीक है ओके। किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर रही है तो उन्हें बेटा हम क्या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। सर ये x1 होता है, y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये y होता है, ये y1 होता है, क्लियर है, ये x1 और x1 ये ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या आ रहा है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बेटा कौन सी लाइन देती है सर पहला लाइन होती है बेटा नो सॉल्यूशन देती है, यानी ये लाइन है बेटा आपस में जाकर कभी मिलेंगी नहीं, क्या करेंगे सर मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है पहला लाइन होती है नो सॉल्यूशन देती है, और यहाँ पर होती है ये इनकंसिस्टेंट पेयर बनाती है, क्या बनाई इनकंसिस्टेंट पेयर बनाई। दूसरा है बेटा मैनी सॉल्यूशन, व्हाट इज मैनी सॉल्यूशन, अब यहाँ पर क्या होगा सर कोई लाइन है सर सीधा निकल गई तो ये बेटा कांस्टेंट पेयर बनाती है, कांस्टेंट लाइन होती है बेटा कौन है मल्टीपल यानी मैनी सॉल्यूशन देती है, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन देते हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा एक मिनट रुको ना मैं देख लूं कि वीडियो वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा मैं देख रहा हूँ हाँ ठीक है, थोड़ा दिक्कत दे रही है थोड़ा सा इसको इधर लेना पड़ेगा बस, अब थोड़ा सारी चीजें सही हो जाए।
अब थोड़ी सी सारी चीजें सही हो जाएंगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं माइक को थोड़ा ऊपर लगा लेता हूँ। अच्छा वॉइस में इशू आ रहा है प्यारे बच्चे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माइक को जेब में लगा लूं, जेब में लगा, हाँ सर, हाँ सर, ये वाला आप करके बताओगे भैया, हाँ हाँ सर ये आप करके बताओगे भैया, ये किस में है सर? आपको मैं वर्क में डाल देता हूँ भाई, अब मैं वर्क में डाल देता हूँ। मैंने तो भैया दिखा दिया भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आंसर देख लो भाई, पहले से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको तुम सॉल्व करके देखना। क्या करना है आपको? सॉल्व करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चा, क्या करोगे आप? सॉल्व करोगे। चलो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, यहाँ को इसको हटा दिया, इसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा सर मैंने एक ग्राफ भी बना दिया आपका, है ठीक है, आपको ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ भी बना दिया। तो इस सॉल्यूशन को बेटा आपको करना है, ये होमवर्क में डलेगा, सीधा HW में जाने वाला, क्योंकि भाई मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, HW में जाएगा। ठीक है, ओके। कोई आज ग्रुप पूर्णिमा है मेरे प्यारे बच्चा, तो अभी हम आपको कुछ बातें बताते हैं। हाँ, कंसेप्ट क्या होता है? जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल का बेटा जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस का b1 प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चा? 0 होता है मेरे प्यारे हुड्डा। ठीक है, समझ आया? ये बेटा आप जनरल फॉर्म पेयर ऑफ टू वेरिएबल का आप याद रखना, ये हमारा कंसेप्ट रहने वाला है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, इस जनरल फॉर्म को बेटा पेयर ऑफ लीनियर टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया गया। अब बेटा मुझे ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है सर, यहाँ पर ये आपको बात याद रखना पड़ेगा सर। a1/a2 बराबर नहीं होता है क्या बेटा? b1/b2 के, और ये है बेटा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 के। तीसरा बेटा बात करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c बराबर नहीं होता है बेटा, डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाए तो बेटा c1/c2 होता है। तो यहाँ पर देखो, जब भी बेटा कोई भी चीज बराबर नहीं है, a1/b2 b1/b2 c1/c2 तीनों चीजें बराबर नहीं है, ऐसे करके, ऐसे नहीं है बेटा। यहाँ पर a1/a2 है, बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है बेटा c1/c2 के। अब देखो, अब यहाँ पर बनाएगा इंटरसेक्टिंग बनाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड द यूनिक सॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक सॉल्यूशन पूछा जाता है यहाँ से, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर कंसिस्टेंस पेयर होते हैं, यहाँ पर बेटा ये लाइन होती है, इन्हें कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर इन्फिनिटी या बेटा मैनी सॉल्यूशंस बनाते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशंस बनाएंगे। इसके बाद कंसिस्टेंस पेयर बनाएंगे, और यहाँ पर तीनों दो बराबर होंगी, एक बराबर नहीं होगी। यहाँ पर तीनों ही बराबर होने वाली है। जब तीनों बराबर होती है तो पहला सॉल्यूशन बनाते हैं, अब वो पहला लाइंस होती है, ये तीनों दो बराबर होते हैं। यहाँ पर ये नो सॉल्यूशंस बनाते हैं, और यहाँ पर बनाएगा बेटा कोइंसिडेंट यानी कांस्टेंट इनकंसिस्टेंस पेयर बनाएंगे। ठीक है, होगा क्लियर हुआ? हाँ सर। इसके बाद जैसे कि अपन कोई डायरेक्ट सवाल करने वाले हैं भैया, चलो इसको मैं कट कर देता हूं भाई लोगों, चलो इसको मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है, हाँ इसको मैं लिख देता हूँ, बस एक बताऊंगा, ये 2-3 मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। हाँ सर आप बता दीजिए ना सर। सर मैं काफी टाइम हो गया। अच्छा सर इनसे कंपेरिजन कर लिया मैंने। कंपेरिजन किससे किया है सर? मैंने कंपेयर किया है इससे बेटा, इससे मैंने कंपेयर किया है a1/x प्लस b1/y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हाँ सर ये तो हमें पता ही है। तो सर मुझे बताना है कि सर यहाँ पर a1 की जगह पर, जैसे कि मुझे पहला वाला समीकरण दिखाओ सर, a1x यानी a1, यहाँ पर a1, यहाँ पर कितना दिया है सर? 1 दिया है ना। a1 की जगह पे क्या दिया है? 1 दिया है। x के आगे वैल्यू क्या है? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो मैं क्या करूंगा सर? a1/a2 लूंगा सर, मुझे a1/a2 लेना है। तो a1/a2 की वैल्यू क्या दी है? कुछ नहीं करना सर, यहाँ पर a1 लिखो, a1 में बेटा क्या लिखना है सर? अपन को 1 लिखना है। यहाँ पर b1 लिखो, b1 में क्या लिखना है सर? 2 लिखना है। c1 लिखो, माइनस का 4 लिखना है। सर ये मैंने तीनों ही वैल्यू यहाँ पर लिख ली सर, कोई दिक्कत? a2 लिखना है भैया, a2 की जगह पर 2 लिखना है। यहाँ पर b2 लिखना है, b2 की जगह पर 4 लिखना है। यहाँ पर c2 लिखना है, c2 में माइनस का 12 लिखना है। अब भैया कंपेरिजन कर दो सर, यहाँ पर लिखना है a1/a2 बराबर है बेटा 1/2 हो जाएगा, कॉमा b1/b2 क्या हो जाएगा बेटा? 2/1 हो जाएगा। जब इसको 2/4 हो जाएगा, जैसे ही बेटा इसको कट करेंगे ऐसे करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आ जाएगा बेटा c1/c2, कौन सा आएगा बेटा? c1/c2 आ जाएगा, बराबर माइनस का 4/माइनस का 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं।
अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 12, तो ये भी 1/2 हो गया। सर जब भी बेटा 1/2 1/2 1/2 बेटा तीनों ही चीजें क्या आ रही हैं सर, सेम आ रही हैं। मुझे पीछे जाना पड़ेगा भैया, तीनों ही चीज सेम आ रही हैं। क्या सेम आ रही हैं, तीनों चीज जब सेम आती हैं तो मेरी बेटा कोइंसिडेंट लाइन होती है, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, कंसिस्टेंस पेयर बनते हैं। भैया समझ में आ गया, यहाँ पर समझ में आया बेटा क्या है, तीनों ही तीनों से 4 1 ओ भैया ओ ले ये नहीं हो रहा, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 नहीं आएगा, पहला सॉल्यूशन जाएगा भैया तीनों में। दो सेम है बेटा एक अलग है, दो सेम है बेटा एक अलग। भैया मैंने बोला एक सेम है, एक सेम है, दो सेम है, तीसरी वाली क्या हो रही है भैया, अलग हो रही है। तीसरी क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो अपन को क्या बताना है सर, पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंस है। पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंस, और ठीक है समझ में आया। हाँ सर यही तो आपने बोला सर, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। हाँ सर समझ में आ गया सर, ये प्रॉपर तरीके से। अब ये बेटा 12/6 का होमवर्क दिया गया है, लेकिन हम इस होमवर्क को क्या कर देते, अपडेट कर देते। आज बेटा 29 तारीख है, यानी गुरु पूर्णिमा है। 29/07 और 26 ये ऑनलाइन वाले सभी बच्चों के लिए 2 और ये तीनों सवाल होमवर्क में है। आपको बेटा लाइंस बतानी है, कौन से सॉल्यूशन है ये बताने। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं प्यारे बच्चा आगे। हाँ ग्राफिक चेक मेथड कोई नहीं है। अब हम डायरेक्ट बेटा इस पे आएंगे सीधा सा 3.1 एक्सरसाइज पे, यहाँ पर कूदेंगे, ठीक है। हाँ ये कह रहा है 3.1 from the pair of the lines equations in the following problems and the find there is the solution of the graphics। एक काम कर दो यार तुम लोग, ने पानी भर लाओ यार, ले पंकज ले, चले जा लाइब्रेरी से, ठीक है। हाँ ये कह रहा है एक्सरसाइज इज द 3.1। ये 3.1 में पहला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड द देयर सॉल्यूशन। ये कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th द टेक्स्ट पार्ट इज द मैथमेटिक्स quiz if the numbers of the girls list is the more than the numbers boys, find the numbers boys is the girls who is the to get the part of the quiz। आगे देखते हैं सर, अपन ने सबसे पहले अपन एक पॉइंट लिखेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स क्विज बेटा कितना है 10 है, मैं पहले से ही लिख लिया क्योंकि जल्दी हो जाए सारी चीजें। नंबर ऑफ द गर्ल्स हु इज द टू कॉप बेटा बाई मान ली मैंने, बेटा नंबर ऑफ बॉयज मैंने क्या मान लिया सर, एक्स मान लिए। फिर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जाऊंगा बेटा प्रश्न के अनुसार। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द 4 मोर देन बेटा कितनी हो रही है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी बेटा 4 गुना बेटा किससे ज्यादा है सर, लड़कों से ज्यादा है। कौन कह रहा था, मैं तो मंगाई ली तो वो आ ही नहीं रहा देने वाला, वहां कैंपर देना पड़े। चल हाँ वो तो वो फिर मना कर दे, अपने में से भर ले जाते। चलो ठीक इतना हुआ सर, हाँ इतना हम लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कुछ करना ही नहीं है सर। यहाँ पर y प्लस एक्स और x प्लस वाई बराबर -4, तो x माइनस वाई से बेटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हो गए सर, x प्लस वाई बराबर 10। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट और बेटा सेकंड को क्या कर देंगे अपन, सॉल्यूशन कर देंगे। तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई माइनस का 10 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। तो x माइनस का वाई प्लस का वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स निकले आए, जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे प्यारे बच्चा वो सीधा इसमें पुट कर देंगे। ये बेटा अपना सॉल्यूशन हो है। तो एक्स बॉयज की बेटा सॉल्यूशन निकल आएंगे, कोई दिक्कत है क्या। हाँ सर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। हाँ अब ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, एक एक चीजें सॉल्यूशन करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिए मैथ रख लिया करो बेटा, हिंदी मीडियम वाले हैं वो सभी लोग ऐसा मैथ ले लें, ऐसा मैथ रखना है आप सभी को। कैसा ऐसा मैथ रख लेना भाई, और हम हिंदी मीडियम में भी एक क्वेश्चन को पढ़ दिया करेंगे जिससे हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, ठीक है सर। मैं हिंदी मीडियम का मैथ ले लिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अपन पर्दे करेंगे और क्या है। हाँ सुनो सुनो सुनो, सुन लीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा है सर? दूसरा कह रहा है। ये कह रहा है 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। 5 पेन्स एंड द 7 पेन टुगेदर द कॉस्ट बेटा 50 रुपए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। वेयर देखो 7 पेन्स एंड द 5 पेन्स टुगेदर द 46। आगे ये कह रहा है प्यारे बच्चा कि ये 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। कोई दिक्कत नहीं है। 7 पेंसिल है बेटा, 5 पेंसिल वो बेटा 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो एक आगे जाके कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ज्ञात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बात करेंगे सर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यानी एक पेंसिल क्या मूल्य बेटा x मान लिया। फिर बोलूंगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये मैंने मान लिया सन, यानी एक पेन का मूल्य बेटा क्या मान लिया सर, या एक कलम का मूल्य मैंने 22 मान लिया। तो ठीक है ये लिख लोगे। हाँ सर, इसके बाद सुनिए सुनिए सुनिए, राता मेरा ना नींद ना आए। ठीक है चलो भाई, इधर हम पूरा ही कर देते हैं इसको। थोड़ा सवाल ही टेक्निकल है। चलो सवालों में टाइम तो लगता है भाई, देखो अगर आप पढ़ोगे तो आपको टाइम तो लगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सुनिए सर अब क्या होने वाला है। हाँ सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल एंड द 7 पेन्स टुगेदर द कॉस्ट 50 रुपए है। अब ये कह रहा है आगे बेटा 5 पेंसिल और बेटा 7 पेनों का मूल्य बेटा कितना है सर 50 रुपए। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीख लीजिए। मैंने बोल दिया मेरे पास क्या है 5 पेंसिल मैंने x मानी थी, तो 5x प्लस का बेटा 7y बराबर कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, इसको बेटा इक्वेशन नहीं बेटी, अभी तो समीकरण बन गया। तो इसको 5x प्लस का 7y माइनस का 50 बराबर 0, ये हमारी क्या बन चुकी है सर? अब ये हमारी क्या बन गई सर? इक्वेशन बन गई। ओके सर, इधर को बेटा मैं इधर को ले आए, समझ में आ रहा है? तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 7 पेंसिल एंड द 5 पेन्स टुगेदर द 46। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम बना सकते हैं इजीली तरीके से। कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे? अच्छा अपन देखो कितना अच्छे तरीके से बनाते हैं। अभी देखो हाँ रखा रहने ना, क्या दिक्कत है? कोई नहीं आ रहा है। सुनिए यहाँ कह रहा है अब 7 पेंसिल है, क्या है बेटा 7 पेंसिल है। तो यहाँ पर बोलूंगा मैं 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू बेटा 46। ये बेटा इक्वेशन नंबर क्या बनेगी सर? मेरी 2 बन गई। कोई दिक्कत है? अब इसको बेटा समीकरण बना दो। 7x प्लस का 5 माइनस का 46 बराबर 0। सर मैंने 2 चीज देखी सर, यहाँ पर ये बन रही है इक्वेशन, है बेटा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, अब सर क्या बनाएंगे सर? इनको सॉल्व करेंगे दोनों को। हाँ सर, एक बार x निकालेंगे एक बार y निकालेंगे। सर ये तो आप कर ही लोगे भाई, एक कमेंट में जवाब दे दो भाई, बनाओगे कि नहीं सर? एक बॉक्स बना लेना ऐसे करके। देखो एक इक्वेशन यहाँ पर लिख लो 5x प्लस का 7y माइनस का 50 बराबर क्या आ जाएगा सर 0। इक्वेशन नंबर 1। इसके बेटा क्या निकाल लें? x और y निकाल लें। यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो। इधर बेटा पहले नंबर पे 0 लगाओ, इधर लास्ट नंबर पे 0 लगाओ। ऐसे ही बेटा दूसरी इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? दूसरी इक्वेशन क्या लिखना है सर? ये वाली। यहाँ पर 7x प्लस का 5y बराबर क्या आ जाएगा वो माइनस 46 बराबर क्या आ गया सर? 0 आ गया। तो इसको लिख के निकाल लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी निकाल लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इधर 0 लगा लेना, इधर 0 लगाना, इसका सॉल्यूशन कर देना। तो भैया सॉल्यूशन करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? इधर का ही जाएगा। यहाँ पर देखो मैं आपको सॉल्यूशंस में कुछ डायरेक्ट चीजें बता देता हूँ सर। एक में सर इधर पहले वाले में यहाँ पर बेटा 10 आ जाएगा और दूसरे वाले में आ जाएगा 7.1 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये x है,
इधर कौन सा है सर y है। तो अच्छा पहले वाले में 7x प्लस का 46 वाले में यहाँ पर आएगा 6.5 निकल के आ जाएगा, और दूसरा बेटा y का निकल के आ जाएगा बेटा 9.2 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब ये सर कैसे निकल के आए हम आपको निकालना सिखा चुके हैं। अब बार बार चीजें सीखोगे तो मजा नहीं आता कि सर वो ही चीजें बार बार सिखाते रहो। अब इसका क्या बनाना है अपन को, ग्राफ बनाना है। क्या बनाओगे सर? सर ग्राफिकल मेथड यूज करना है। हाँ सर इसमें पूछा गया है क्या ग्राफ, मुझे ये बताओ सर पूछा गया है? हाँ सर ये कह रहा है सर पहला ही क्वेश्चन का सवाल है सर। हाँ ये देख लो भाई, इस वाले सवाल में क्या पूछा गया सर, ग्राफिक मेथड यूज करना। कौन सा मेथड सर? ग्राफिक मेथड यूज करना। हाँ सर हम ग्राफिक मेथड बना तो देते हैं, क्या दिक्कत है सर? सर यहाँ पर ए वाला है, हाँ सुनिए सर ए वाला, सॉरी ये हो गया। अब सर ग्राफिक्स मेथड कैसे यूज करना? हाँ सर आगे जाएंगे तो इस स्लाइड पे आ जाते हैं। मैं बेटा दो कोऑर्डिनेट्स खींच ले जाता हूँ सर। मैंने पहला कोऑर्डिनेट्स खींच लिया, इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट्स खींच लिया, तो यहाँ पर बेटा मुझे क्या मिल जाएगा सर? जैसे कि पहला का इधर इधर 7.1 मैंने मान लिया सर, ये मुझे 7.1 मिला है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाओगे तो यहाँ पर मुझे 9.2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद प्यारे बच्चा यहाँ, अब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा सर? 4 मिलेगा। और यहाँ पर आगे जाओगे एक मेरा क्या मिलेगा सर? 8 मिलेगा। यहाँ पर आगे जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा सर? एक 10 मिलेगा। तो आगे से बेटा इन दोनों को इसको इस तरीके से कट करना है ऐसे, ठीक है। हाँ यहाँ से जाओगे तो सर इसको भी कट करना है ऐसे करके, कुछ ऐसे तरीके से बन जाएगा। जहां पर बेटा ये इंटरसेक्ट होने वाली है तो ये पॉइंट कुछ ऐसे क्रिएट होते हैं। ज्यादा भैया ग्राफिक मेथड पूछा नहीं जाता तुम्हारे एमपी बोर्ड वाले, आप बेफिक्र रहिए, मेरी एक सीरीज आने वाली है कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो कुछ ऐसे इसको सॉल्व कर लेना आप। हाँ अब आइए सुनिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 2 महा इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट। अब बताओ, अब कहोगे सर आप मुझे बता दीजिए सर, मुझे ये नहीं आता। अब सर आप कहोगे सर मुझे, मैं क्या बता दूं बेटा, मैं आपको ये बता देता हूँ प्यारे बच्चा, ये क्यों नहीं आता सर? ये इसलिए नहीं, मुझे सवाल दिया है ऑन द कंपेरिजन द रेशियो 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, दूसरा 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, फाइंड आउट द वेदर द लाइन ऑफ एक्स रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में पढ़ देता हूँ, हिंदी में लिखा गया है सर, कुछ नहीं लिखा है हिंदी वालों, ये लिखा गया है पहले सवाल में 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0 और 7x प्लस का 6 माइनस का 9 बराबर 0। पानी गिर रहा है, कहाँ जा रहे हो? चले जाओ ना, ले जाओ ले ठीक है। चलो ये लिखा है। अब इसके बाद क्या रहा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, 7x प्लस का 6 माइनस का 9 बराबर 0। सर ये मेरे पास मैथ है, चलो ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे प्यारे बच्चा, जैसे मेरे पास 5 है तो मैं कंपेरिजन करूंगा। a1 बराबर क्या है सर? 5 दिया है सर। b1 बराबर क्या दिया है? माइनस का 4 दिया है। c1 बराबर क्या दिया है? 8 दिया है। यहाँ पर a2 बराबर क्या दिया है सर? 7 दिया है। यहाँ पर b2 बराबर क्या दिया है सर? 6 दिया है। यहाँ पर c2 बराबर क्या दिया है? माइनस का 9 दिया है। अब भैया वही कंपैरिजन करना है a1 अपॉन a2 से। क्या करना है सर? a1 अपॉन a2 से कंपैरिजन कर लो सर। जैसे कि सर यहाँ पर कंपैरिजन करके बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ कर देता हूँ कंपैरिजन। सर मैंने बोला सर मेरा a1 अपॉन a2 बराबर क्या होता है सर? ये होता है क्या 5 अपॉन 7 हो गया। अच्छा b1 अपॉन b2 बराबर क्या होता है सर? b1 अपॉन b2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर c1 अपॉन c2 ले लिया तो ये बेटा क्या हो जाएगा मेरा? 8 अपॉन माइनस का 9 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा प्यारे बच्चा सर यहाँ पर कट करो, 5.7 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 3 जा 6 आएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या तीनों सॉल्यूशंस क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो मुझे नंबर पे अगर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है तो नंबर पे इसको नोट करोगे, यहाँ से इतना नोट हो जाएगा ये वाला। ये नोट करने के बाद फिर आपको बेटा क्या नोट करना है? फिर ए नोट करना है, ए वाला नोट करना है, ए वाला इतना जो मैंने करवाया ए वाला नोट। फिर इसके बाद क्या करना है सर? लास्ट में ए नोट करना है
समझ में आ जाएगा नहीं, लास्ट समझ में आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, समझ में आया। अच्छा यहाँ हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, आप भी देख, केवल एक, यहाँ पर बोल रहा है सर इसमें प्रतिच्छेद, हाँ केवल एक हल अद्वितीय, अद्वितीय, केवल एक हल ही अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है। ओके समझ में आया कि नहीं, हाँ सर समझ में आ गया। चलो इसके बाद आगे देखते हैं सर, आगे वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे होना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे गुड्डा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से होना है, ठीक है। तो मैं मुझे बताना है सर, मैंने पहला क्वेश्चन है 3x प्लस का 2y बना c1 बराबर 0, ये मैंने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो प्रॉपर तरीके, भैया आपको जब एक समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाने चाहिए। मैं बार बार क्वेश्चनों को उन्हीं को रिपीट करवाता रहूंगा, मजा नहीं आएगा प्यारे बच्चा, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिए। अच्छा इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा क्या सॉल्यूशन है, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 को इसको मैं कुछ करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाँ इसको मैं करवाऊंगा। अच्छा सुन क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, सुनिए सर मैं इसको नोट कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर हम आपको करवा देते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे देखेंगे, कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये रहा 3/2x है क्या, हाँ ये कह रहा है 3 अपॉन क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है बेटा 3/2x प्लस 5/3 बाई इक्वल टू बेटा 7। अच्छा मुझे ये दिया है, दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है सर, मुझे दूसरी इक्वेशन दी है बेटा 9x माइनस का 10 बाई और प्लस का बेटा क्या है इक्वल टू में 14। मुझे कुछ ऐसा सवाल दिया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा सवाल दिया है, हिंदी मीडियम वाले भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब इसको अपन को क्या करना है सर, सॉल्यूशन लगाना है, कुछ नहीं है बेटा, बस सॉल्यूशन लिखिए बेटा, क्या करना है अपन को, कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखोगे तो सर इसको पहले सिंपल बना लीजिए, तो सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप a1/a2 देख लो, इससे सॉल्व कर सकते हो, या अपन b1/b2 कुछ भी सॉल्यूशन ले लो, चलो मैं ही सॉल्यूशन कर देता हूँ। जैसे कि सुनो यहाँ पर a1 बराबर मुझे क्या दिया है 3/2 दिया है, b1 बराबर क्या दिया है, b1 बराबर ओनली b1 बताओ, ये b1 बराबर 5 b1 बराबर क्या दिया है 5/3 दिया है, और यहाँ पर c1 बराबर क्या दिया है, ओ सर पहले इनको इक्वेशन में बना लीजिए, गड़बड़ हो रही है सर, कुछ दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा x प्लस का 5/3 बाई माइनस का 7 बराबर 0। हाँ सर अब आ जाएगा समझ में, यहाँ पर बेटा 9x माइनस का 10 बाई इजिकल टू माइनस का बेटा 14 बराबर क्या आ जाए 0। अब सर कंपैरिजन करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, तो a1 बराबर हो जाएगा मेरा 3/2, b1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3, और यहाँ पर c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 7। हाँ भैया इधर देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। कंपैरिजन विद द, तुलना करने पर फिर से दोबारा से क्या करोगे सर, a1/a2 यहाँ पर बेटा 3/2 लिखोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ सर a2 कितना है सर 9 है, इधर कितना है सर 9 है, a2 मेरा कितना है सर 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई उससे हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, मेरा जो आने वाला 9 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/18, 3 क्या आ जाएगा सर 18 आ जाएगा, 3/18, तो यहाँ पर इसको और कट कर लो भाई साहब, 3 1 जा 3, हाँ 3 6 जा 18, ठीक है, तो 1/6 आ गया। चलो सर छोड़ो, b1/b2 को देख लो, b1/b2 बराबर क्या है बेटा 5/3 हो गया, ये कटेगा ही नहीं। अच्छा b1 की वैल्यू सर 5/3 है, अच्छा b1/3 कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा b2 की वैल्यू कहाँ है सर, माइनस का 10 हो गई, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बेटा माइनस का 13,
तो यहाँ पर बेटा वही वैल्यू आएगी जो इसकी आई है। सर यहाँ पर क्या है सर 5 बन जा 5, 5 6 जा 13, बेटा माइनस का 6 आ गया, इधर प्लस का 6 है, इधर सर माइनस का 6 है। सर दोनों डिफरेंट हो गए। एक और चेक कर लेता हूं सर, C1 अपॉन C2 का। सर मेरा C1 कितना दिया है, C1 सर माइनस का 14, अरे सर माइनस का 14, अच्छा दोनों ही माइनस का 14 दिया है। अच्छा माइनस का 7 दिया गया, सर आपने तो गलती लिख दिया। हम तब से कमेंट कर रहे हैं सर माइनस का 7 लिख दो यहाँ, सर माइनस का 7 लिख दो, पर सर आप सुन ही नहीं रहे हो। चलो अब तो सुन ली बेटा, माइनस का मैंने 7 लिख दिया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस 7 एक 7, 7 दूनी 14, 1/2 आ जाएगा 8। अब भैया तीनों सॉल्यूशंस मेरे क्या हैं सर, अलग हैं, तीनों क्या हैं सर अलग हैं, तो अपन क्या करेंगे सर, मुझे क्या मिलेगा सर A1/A2, सर बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, बराबर नहीं है बेटा C1/C2 के। दैट इज द सॉल्यूशंस। देखिए भाई यहाँ पर देखो प्यारे बच्चा, इधर जो तीनों बराबर नहीं होते तो बेटा क्या करते हैं, इधर देखो ना, हम बता रहे हैं क्या करते हैं। सर आपने पहली वाली क्लास देखी नहीं, जब तीनों बराबर नहीं होंगे यानी ना तो A1/A2 B1/B2 C1, तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पर आप लिखना सॉल्यूशन कौन से देंगे सर, सर ये मुझे सॉल्यूशन देते हैं वो बेटा कौन सा सॉल्यूशन देंगे सर, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। कौन सा सर, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। ठीक है समझ में आया, ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन से सॉल्यूशन देंगे सर, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। कोई दिक्कत है क्या, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगले जितने भी सवाल हैं आपके मैथ में, कौन कौन से सर आपके जो भी सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो ये हाँ ये वाला भी है, थ्री 3.1 इसका, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 वाला ये HW में है, सब HW में लेके जाओगे सर। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, जिनके बच्चों के पास मैथ है वो सारे घर पे करके करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है बेटा 5x माइनस 3y बराबर क्या है सर 11 है। दूसरा है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22, ये होमवर्क में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 4 क्या है बेटा 3x प्लस 2y बराबर क्या है सर 8, यहाँ पर 2x प्लस का 3y बराबर क्या है सर 12 है। ये दोनों ही सवाल आपके होमवर्क में डलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कल सॉल्व करवाते हैं। ये दोनों सवाल है ना, ये दोनों सवाल सॉल्व करवाएंगे कल, ठीक है। 4 5 6 कल अपन ही बेटा इस वीडियो में, कल परसों अपना क्या है प्यारे बच्चा, 3 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। परसों बोल रहा हूं मैं, कल और परसों बेटा अपना ये 3 चैप्टर अपना क्या हो जाएगा सर, फिनिश होने वाला है। अच्छा फिनिश 3 सवाल इसमें है, 6 इसमें तो मैं 2 सवाल करवाऊंगा, 3 वो इसमें ये वाले सवाल करवाऊंगा, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेटा इसमें आपको मैक्सिमम लेक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी एक लेक्चर डला हुआ है, एक लेक्चर ये हो गया, 2 लेक्चर आपको बेटा टोटल 5 लेक्चर में ये बेटा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा सर, कंप्लीट 5 लेक्चरों में ये चैप्टर क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा। आप बेटा सहयोग करोगे तो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आप बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा सर गुरु पूर्णिमा है, तो प्यारे बच्चा आपको बेटा सबसे पहले एक ही बात बताऊंगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन कि आपका सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो आपकी माँ होती है, आपके पिताजी होते हैं, ठीक है। अब मैं उनके लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ कि माँ और पिता के लिए। बेसिकली मैं गाना जो डेडिकेट किया है, मैं प्यारे बच्चों आपको सुना देता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं माँ के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ कि पूजा है तुझको पूजूंगा हरदम, पूजा है तुझको पूजूंगा हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन,
मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। मेरी माँ एक मंदिर है, मेरी ममता पूजा है। एक तू ही भगवन है, और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है माँ, प्यारी जिंदगानी है, मेहरबानी तेरी है माँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब वाले। जब आपने बेटा गुरु पूर्णिमा पर एक छोटा सा मेरे थ्रू एक गाना सुना है आपको, जो भी मैंने माँ के लिए डेडिकेट किया है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको पसंद आया हो, धन्यवाद मेरे बच्चों। कैसे